हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, और नाउन में हमने स्टार्ट कर रखा था क्या, केसेस का टॉपिक हमारा चल रहा था नाउन के अंदर, जिसमें हम कर रहे थे पोजेसिव केस। ठीक है, पोजेसिव केस में हमने देखा था एपोस्ट्रोफे एस एंड ऑफ। एपोस्ट्रोफे एस के जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करना है। तो नाउन में हमारे केसेस का टॉपिक चल रहा था और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पोजेसिव केस। ठीक है, पोजेसिव केस या फिर इसी का दूसरा नाम क्या था स्टूडेंट्स, जेनेटिव केस। ठीक है, पोजेसिव केस में एपोस्ट्रोफे एस जो है वो मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं। उससे बाहर जो है आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हर कॉन्सेप्ट को मैंने आपको डिटेल में आपसे डिस्कस किया है। फिर भी आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि ये चीज़ हमें जो है वो समझ में नहीं आई है। ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो एपोस्ट्रोफे एस हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम पोजेसिव केस में और क्या पढ़ते हैं, ऑफ को भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता है कि जो ऑफ है वो एक प्रीपोजिशन होता है। ऑफ जो है वो एक प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो प्रीपोजिशन होता है ये, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन टॉपिक में ही पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन टॉपिक में ही पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपके साथ ऑफ का उतना ही यूज डिस्कस करने जा रही हूँ जितना हमें नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा ऑफ बच जाएगा वो हम कहाँ पे बात करेंगे, प्रीपोजिशन के अंदर बात करेंगे। तो फिलहाल हम जो ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं वो रिलेटेड टू किससे बात कर रहे हैं, नाउन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर नाउन टॉपिक से रिलेटेड मैं ऑफ की बात करूं तो स्टूडेंट्स इसके दो यूजेस होते हैं। कितने यूजेस होते हैं हमारे पास, दो यूजेस होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि पोजेसिव केस में अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे कि सबसे पहला केस क्या है। जो दो यूजेस लिखे हैं सबसे पहला यूज क्या है। तो पोजेसिव केस में पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये जो ऑफ है वो किसका काम करेगा, पोजेशन शो करने का काम करेगा, हक अधिकार दिखाने का काम करता है। जब हम इसको किस में यूज करते हैं, नाउन में यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, चाहे लाइन का गैप छोड़ देना, चाहे जो जनरल स्ट्रक्चर जनरल फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगी वो नीचे लिख लेना। एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कार हैज बीन वॉश्ड, कार हैज बीन वॉश्ड, मैंने ये लिखा। इसका मतलब क्या है कि कार जो है वो कार को धोया गया। ठीक है, कार को धोया गया, कार हैज बीन वॉश्ड। सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही बन रहा है हमारा कि जो कार है वो उसको धोया गया। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, कार ऑफ राम, कार ऑफ राम। दैट मीन्स कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही बन रहा था, कार हैज बीन वॉश्ड। तो अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ तो ये हमारे सेंटेंस का क्या था स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट था। ये हमारे सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट था और ये नाउन होता है, ठीक है, किसी चीज का नाम है, तो दैट मीन्स कि ये नाउन है। इतनी बात सबको समझ में आई, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करना, वहां से आपको बेसिक आइडिया सारा मिल जाएगा, उसके बाद ही नाउन टॉपिक को स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस का क्या हो गया स्टूडेंट्स, नाउन हो गया। अब ऑफ हमें पता है कि ऑफ क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। और हमने ये भी सीखा था कि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा क्या लेता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। अब ऑब्जेक्ट हमें पता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो ये किसी का नाम है तो दैट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, एक नाउन है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, नाउन है। और ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास आया स्टूडेंट्स ऑफ राम। दैट मीन्स कि हमने फ्रेज और क्लोज के बारे में सीखा था। तो ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा फ्रेज बन गया स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। ये भी बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसके बाद हमने सीखा था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है या फिर एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। एडवर्ब फ्रेज का काम कब कर रहा होगा, जब वो वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा होगा। एडजेक्टिव फ्रेज का काम कब करेगा, जब वो नाउन में मीनिंग ऐड कर रहा होगा। तो कार को धोया गया, वो कार किसकी है, राम की है।
दैट मीन्स कि ये जो चीज़ है ये किस में मीनिंग ऐड कर रही है, नाउन में मीनिंग ऐड कर रही है। और अगर ये नाउन में मीनिंग ऐड कर रही है तो दैट मीन्स कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब मुझे इसको स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कार किसकी है, राम की है। तो मुझे यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा। जब हम स्पेसिफाई करते हैं किसी चीज को, जब हम बताते हैं कि ये पर्टिकुलर की ही चीज है, तो दैट मीन्स कि उसके लिए हम आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं। दैट मीन्स कि टू स्पेसिफाई समथिंग, टू स्पेसिफाई समथिंग। ये इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये इस नाउन की जो है वो एक्सप्लेनेशन है, इस नाउन को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, इस कार को एक्सप्लेन कर रहा है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, तो ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सिंपल सीधी बात है, ठीक है। और ये द हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आगे लिखा गया है राम। अब अगर ऑफ राम नहीं लिखा होता तो हम कह सकते थे अ कार हैज बीन वॉश्ड, अ कार हैज बीन वॉश्ड, ठीक है, कि एक गाड़ी जो है वो धोई गई, ठीक है। लेकिन द हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया है कि ये जो है वो गाड़ी किसकी है, राम की है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें आपको यहाँ पे जो है वो समझ में आई। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की कहानी की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको क्या एक जनरल चीज यहाँ से समझ में आई, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ से नोट करेंगे। तो हमें जनरल चीज क्या समझ में आई कि सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं, आर्टिकल लगा रहे हैं, उसके बाद एक नाउन को लिख रहे हैं, उसके बाद हम ऑफ ही यूज कर रहे हैं। अब मैं खाली प्रीपोजिशन नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम ऑफ के यूजेस पढ़ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट ऑफ ही लिख रही हूँ। इसके बाद हम एक और नाउन लिख रहे हैं, और ये जो नाउन है वो क्या करता है, इस ऑफ के ऑब्जेक्ट का काम करता है। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो ये जो नाउन है वो इसकी पोजेशन को रिलेट करता है, ठीक है, इसकी पोजेशन को रिलेट करा रहा है, रिलेट्स पोजेशन, रिलेट्स पोजेशन। क्योंकि ये जो कार है वो किसकी है, वो हमें कहां से पता लग रहा है, यहां से पता लग रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो नाउन है वो कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई थिंग भी हो सकती है, और ये कोई प्लेस भी हो सकती है, और इसके अलावा कोई और चीज हो तो ये वो भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं बोल दूं द ऑनेस्टी ऑफ राम, द ऑनेस्टी ऑफ राम, ठीक है, द लेक्स ऑफ जयपुर, ठीक है, द ताजमहल ऑफ आगरा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, पर्सन हो सकता है, ये कोई थिंग हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि ये क्या करता है, पोजेशन को रिलेट करने का काम करता है जब हम इस तरीके से चीजों को लिखते हैं। तो जो जनरल स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, वो जनरल स्ट्रक्चर ये लिखेंगे स्टूडेंट्स, जनरल स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक एक स्टेप वाइज सारी चीजें बताई हैं। तो आपको जब भी ऑफ को पोजेशन के लिए शो करना है, तो पोजेशन के लिए यूज करना है ऑफ को, तो हम पोजेशन के लिए ऑफ को इसी तरीके से यूज करेंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो पहले अपने पुराने वीडियोस को जरूर देखें। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सब चीज़ें मैंने क्या लिखी हैं, ठीक है ना। तो एक बार अपने जो पिछले लेक्चर्स जरूर कंप्लीट करें। फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो फिर मुझे बताएं कमेंट करके कि हमें यहाँ पे डाउट रह गया है, ठीक है। तो जब मैंने आपको एपोस्ट्रोफे एस सिखा रही थी मैं आपको, तो हमने बात की थी एपोस्ट्रोफे एस हम मोस्टली किन के साथ यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं। लिविंग थिंग्स क्या थे, हमारे पर्सन्स थे, प्लांट्स, ट्रीज वगैरह को हम उसमें काउंट नहीं करते। इसके अलावा हमने पर्सोनिफिकेशन देखा था कि जब हम चीजों को इंसान का दर्जा देना शुरू कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने वहां पे सीखा था कि नॉन लिविंग्स के लिए हम यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि मैंने सिर्फ आपको लिखवा के छोड़ा था, उसकी बात हम अब करने जा रहे हैं। टेबल्स, लेग्स, टेबल्स, लेग्स, ठीक है, टेबल्स, लेग्स। तो ये
कहीं से भी आप पर्सन से रिलेट कर पा रहे हो क्या इसको? नहीं। हमें पता है टेबल जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग का तो किसी भी चीज पे अधिकार नहीं हो सकता, और किसी भी चीज पे अधिकार नहीं हो सकता तो नॉन लिविंग के साथ हम क्या यूज नहीं कर सकते? एपोस्ट्रोफे एस यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमने ऑफ में सीखा कि जो इससे पहले जो हम नाउन लिख रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, आप कुछ भी लिखो काम चल जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो ओपन हम क्या करेंगे? लेग्स ऑफ टेबल, लेग्स ऑफ टेबल यही ओपन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो ऑफ टेबल है, ये जो लेग्स है, ठीक है, ऐसे देखो सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं लिख दूं लेग्स ऑफ टेबल हैज बीन पेंटेड, लेग्स ऑफ टेबल हैज बीन पेंटेड, ठीक है। जो टेबल्स की लेग्स हैं उनको जो है वो पेंट किया गया, ओके। तो दैट मीन्स की मीनिंग जो है वो हमें मिल रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने बोला था कि कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सन, थिंग, प्लेस, यहाँ पे आपके पास कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, ये सभी के लिए यूज होता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं खाली बोल दूं लेग्स ऑफ टेबल, तो दैट मीन्स कि दुनिया में सिर्फ एक ही टेबल है, उसकी हम बात कर रहे हैं, और टेबल और कोई टेबल है ही नहीं, है ना, वो सेंस आ रही है हमारे पास। जैसे मैंने आपको सिखाया था आई सो मैन यस्टरडे, आई सो मैन यस्टरडे, आई सो वुमेन यस्टरडे, दैट मीन्स कि सारी दुनिया में बस एक ही औरत है, हम ना इंसान है, कोई इंसान नहीं है, सिर्फ एक ही इंसान है ना, वो वाली सेंस आ जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ एडजेक्टिव तो यूज करना पड़ेगा, दिस, दैट, ए, कोई भी आर्टिकल आपने यूज किया, कोई भी एडजेक्टिव आपने यूज किया, तो वो तो आपको यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये कैसी सेंस देगा आपको कि दुनिया में सिर्फ ये एक ही टेबल है, इसके अलावा कोई और टेबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो मैन के एग्जाम्पल से मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, तो बार बार बोल रही हूँ मैं कि पिछला अपना रिवाइज करते रहना। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव जो है वो लगाना पड़ेगा। तो आप ध्यान देंगे तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहा है, और ये नाउन में मीनिंग ऐड कर रहा है, दैट मीन्स कि ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। अब हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आर्टिकल द को हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो लेग्स हैं वो किसकी हैं? टेबल की हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये टेबल्स, लेग्स जो वहाँ सिर्फ मैंने आपको लिखवा के छोड़ दिया था कि जब हम ऑफ करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, तो ये चीज़ जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं, इसी में फर्स्ट यूज़ की ही बातें चल रही हैं अभी। फर्स्ट यूज़ में ही हम लोग अगर बात करें एपोस्ट्रोफे एस वर्सेस ऑफ की, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सेंटेंस लिखा था उसमें हमने देखा था कि पोजेशन में जो है हम पर्सन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अगली हेडिंग बनाएंगे इसी में एपोस्ट्रोफे एस वर्सेस पोजेशन, एपोस्ट्रोफे एस वर्सेस पोजेशन। कहना क्या चाह रही हूँ सीधा एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि राम्स सिस्टर कैन हेल्प यू, राम की जो सिस्टर है वो आपकी हेल्प कर सकती है, राम की जो सिस्टर है वो आपकी हेल्प कर सकती है। अब इसी सेंटेंस को मैं क्या लिख सकती थी? द सिस्टर ऑफ राम कैन हेल्प यू, द सिस्टर ऑफ राम कैन हेल्प यू। तो दैट मीन्स कि जो राम की सिस्टर है वो आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर हम ध्यान दें तो दोनों ही सेंटेंस का जो हमारे पास मीनिंग है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर हमने सेंटेंस को बनाया है एपोस्ट्रोफे एस लगा के, और नीचे वाले में हमने सेंटेंस को बनाया है ऑफ को यूज करके। ऊपर वाले में भी पोजेशन ही शो हो रही है और नीचे वाले में भी पोजेशन ही शो हो रही है, तो मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बात आता है कि सही किसको माना जाए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस आपके दोनों ही सही है। एपोस्ट्रोफे एस से बनाया क्योंकि पर्सन की ही बात हो रही है ना, पर्सन की ही बात हो रही है। नॉन लिविंग की बात कर रहे थे तो हमने अभी टेबल वाला एग्जांपल देखा, उसको हमें ऑफ से ही लिखना पड़ेगा, उसको हम एपोस्ट्रोफे एस से नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब बात है कौन सा सही है, तो सेंटेंस दोनों ही सही हैं। बात आती है प्रायोरिटी किसको दें, बात आती है प्रायोरिटी किसको दें। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी हमें देनी है इस वाले सेंटेंस को, ऑफ वाले सेंटेंस को। क्यों कह रही हूं ऐसा, मुझे ये बताइए कि हेल्प कौन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है? सिस्टर हेल्प करेगी, राम तो हेल्प नहीं करेगा। राम की सिस्टर हेल्प करेगी, राम तो हेल्प नहीं करेगा। लेकिन जब मैं ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ रही हूँ राम्स सिस्टर कैन हेल्प यू, तो जो हमारा फोकस जा रहा है वो ज्यादा किस पे जा रहा है?
राम पे जा रहा है, क्योंकि जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं राम सिस्टर कैन हेल्प यू, तो हमारा फोकस किस पे जा रहा है, राम पे जा रहा है, लेकिन उसने तो कोई काम नहीं करना, उसने तो हेल्प नहीं करनी, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे वाला सेंटेंस पढ़ूं तो अब देखो फोकस किस पे जा रहा है, द सिस्टर ऑफ राम, ठीक है। तो दैट मीन्स कि फोकस हमारा किस पे शिफ्ट हो रहा है, सिस्टर पे शिफ्ट हो रहा है। तो सिर्फ सारा खेल किसका है, फोकस का ही है। तो जो काम है, जो हेल्प है, वो सिस्टर करेगी, इसलिए जिस पे जो काम करेगा, जो हेल्प करेगा, या फिर मैं बोलूँ जो हमारा मेन नाउन है, एडजेक्टिव नहीं, जो हमारा मेन नाउन है, क्योंकि ऑफ राम तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज ही बन गया ना इसका, तो जो हमारा मेन नाउन है उस पे फोकस होना चाहिए, और उस पे फोकस होना चाहिए, इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, ऑफ वाले सेंटेंस को प्रायोरिटी देते हैं। अगर ये गिवन नहीं है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। एरर करेक्शन में दोनों ही सेंटेंस नो एरर हैं, दोनों ही सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ रहा है, ऐसे राम सिस्टर लिख दिया गया यहाँ पे, और आपको ऑप्शन में द सिस्टर ऑफ राम भी दे रखा है और राम सिस्टर भी दे रखा है, तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, द सिस्टर ऑफ राम को देंगे। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, रब कर दूं इसको। चलिए, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो मैंने आपसे कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की बात की थी, जब हमने एपोस्ट्रोफे एस की बात की थी, तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफे एस जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे जो है एपोस्ट्रोफे एस हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। कैसे था सेंटेंस, अभी देखते हैं। मैं एक बार इसको रब कर दूँ। चलिए, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, नाउन टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट यूज ही चल रहा है अभी हमारा पोजेशन का ही। तो हमने एपोस्ट्रोफे एस में देखा था स्टूडेंट्स, जब मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव्स की बात की थी, वो क्या क्या थे हमारे, माय, आवर, योर, हिज, हर, ठीक है, देयर, ये थे हमारे। तो हमने देखा था कि इनके साथ में हम एपोस्ट्रोफे एस जो है वो यूज नहीं करते थे, एपोस्ट्रोफे एस जो है वो यूज नहीं होता था, और इनको अपने बाद हमेशा ही क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है, ये बात हमें पता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, वो टाइप है एडजेक्टिव का, जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जो चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो इस पे भी हम एपोस्ट्रोफे एस यूज़ नहीं कर सकते, और जब ये एडजेक्टिव हैं तो इनको भी अपने बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। मैं ये क्या बात कर रही हूँ कि ये आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं या फिर ये वाले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, तो इन पे हम कभी भी एपोस्ट्रोफे एस को यूज़ नहीं करते हैं, और ये एडजेक्टिव हैं तो इनको अपने बाद हमेशा ही क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि माई शर्ट इज न्यू, माई शर्ट इज न्यू, तो मुझे ये लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पोजेशन तो ऑलरेडी शो हो रहा है, पोजेशन तो ऑलरेडी शो हो रहा है, शर्ट किसकी है, मेरी है, तो पोजेशन तो अपने आप में ही ये शो करते हैं, तो हमें इन पे एपोस्ट्रोफे एस लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि दिस, ठीक है, दिस शर्ट इज न्यू, दिस शर्ट इज न्यू, तो ये जो शर्ट है वो नई है, तो ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इस पे भी हमें एपोस्ट्रोफे एस लगाने की जरूरत नहीं है, और ये अपने बाद हमेशा ही क्या लेंगे, नाउन लेंगे। ध्यान दो, अगर मैं सीधा ये लिख दूं, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, तो दैट मीन्स हम बताओ तो सही क्या नया है, ये तो बताओ, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं लग रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नाउन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये बिल्कुल बेसिक था एडजेक्टिव का, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने नोट किया, इसके बाद देखते हैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं, आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। तो हमने देखा कि इन पे हम एपोस्ट्रोफे एस जो है वो यूज़
नहीं कर सकते, इन पे हम एपोस्ट्रोफे एस यूज नहीं करते हैं। अब ध्यान दो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा माय रोहन्स कार इज न्यू, माय रोहन्स कार इज न्यू। दैट मीन्स माय बोल रही हूं तो मैं कह रही हूं मेरी, और रोहन मैंने नाम लिखा तो दैट मीन्स की रोहन की। अब ध्यान दो कि ये जो रोहन्स है एपोस्ट्रोफे एस लिखा है तो दैट मीन्स ये अपने बाद अपना पोजेशन लेगी, ये बात हम सीख चुके हैं। जब नाउन है तो उसके बाद उसका पोजेशन लिखा जाएगा। ऐसे ही एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा, लेकिन ये तो अपने आप में एडजेक्टिव है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये अपने आप में ही एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि किसका एडजेक्टिव बन रहा है, कार का। तो माय का नाउन भी कौन है, कार है। तो दोनों का नाउन कौन है स्टूडेंट्स, कार है। दोनों की पोजेशन क्या है, कार है। अब अगर दोनों की पोजेशन कार है तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ आवर ही लिख लेती। अगर दोनों को गाड़ी के लिए ही यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेती, सीधा सीधा अवर कार इज न्यू, हमारी गाड़ी जो है वो नई है। क्या कोई सेंस आ रही है, माय रोहन्स कार इज न्यू, तो मैं सीधा लिख लेती क्या, अवर। ठीक है, तो हमें ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव जो हैं वो आपके सेम नाउन के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान दो तो इसको मैं क्या खोल सकती हूँ, माय कार एंड रोहन्स कार, माय कार एंड रोहन्स कार, दैट मीन्स कि दोनों की गाड़ी है। तो मैं अवर ही यूज कर लेती सीधा सीधा, हमें इसको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी हमारे पास जो वो सेंस वहां पे नहीं बनती है। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद आगे अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कार इज न्यू, गाड़ी जो है वो क्या है, नई है। इसके बाद मैं लिख रही हूं रोहन्स कार इज न्यू, रोहन की गाड़ी जो है वो नई है। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा माय कार इज न्यू, मेरी गाड़ी जो है वो नई है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ऐसे ही अगर मैं आपके पास लिख दूं दिस कार इज न्यू, ये गाड़ी जो है वो क्या है, नई है, ये गाड़ी जो है वो क्या है, नई है। तो दैट मीन्स कि जो दिस है या फिर ये ऊपर वाले हैं ये अपने बाद क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। लेकिन अभी जो हमने लिखा था माय रोहन्स कार, तो माय तो अपने आप बाद में क्या लेना चाहिए, एडजेक्टिव लेना चाहिए, लेकिन वहां हमारे पास कोई सेंस नहीं निकली, हम डायरेक्ट अवर लिख सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि ये अपने बाद हमेशा ही क्या लेता है, नाउन लेता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई। ऊपर वाला मैं रब कर देती हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ऊपर वाला पोर्शन। यहीं पे इसका आगे इलेबोरेट करके मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखने जा रही हूँ और वो ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, तो हमने एक एक करके सारे सेंटेंसेस को लिखा। अब देखो मैं क्या लिख रही हूं, दिस रोहन्स कार इज न्यू, दिस रोहन्स कार इज न्यू। दैट मीन्स कि हमें यह पता है कि जो दिस दैट दिस दोज हैं ये अपने बाद में क्या लेंगे, नाउन लेंगे, ये अपने बाद में नाउन लेंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इस पे मैंने अपोस्ट्रोफे एस लगाया है, तो दैट मीन्स कि ये तो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस तो हमारा यही है, गाड़ी नई है, कार इज न्यू। ठीक है, तो ये कार जो है वो किसकी है, रोहन की कार है, तो दैट मीन्स कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मेन जो सब्जेक्ट है, मेन जो नाउन है हमारा वो तो कार ही है, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन दिस को तो अपने बाद क्या चाहिए, दिस को तो अपने बाद क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। दिस को तो अपने बाद नाउन चाहिए होता है, दिस दैट दिस दोज माय वो सब लिख रहे थे, उनको तो अपने बाद नाउन चाहिए होता है। और अगर उनको अपने बाद नाउन चाहिए होता है तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। इट मीन्स कि हम सेंटेंस को इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो सेंटेंस को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। समझ में आया? तो ये जो सेंटेंस है वो आपकी सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखूं आपके पास, बेसिक नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं अगर दिस मेंस शर्ट इज न्यू, दिस मेंस शर्ट इज न्यू। अब दिस के बाद क्या होना चाहिए था,
नाउन होना चाहिए था, लेकिन ये तो एपोस्ट्रोफ है, एस है, दैट मीन्स कि ये तो इसका एडजेक्टिव है और ये इसका एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, तो ये भी जो है वो एक एरर हो जाएगा कि हम इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं लिखेंगे। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स लिखे हमने और जो ये दिस दैट दीज दोस लिखे, ये अपने बाद हमेशा नाउन लेते हैं, ये डायरेक्ट अपने बाद क्या नहीं ले सकते, एडजेक्टिव नहीं ले सकते। कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को सही करना है। इस सेंटेंस को क्या करना है, सही करना है, हमें सही करके लिखना है इसको और इसको। अब पहले वो सेंटेंस लिख दो जो हमारा इसके बिना बन रहा है। मेन सेंटेंस कौन सा है हमारा, कार जो है वो नई है, इस ये हमें दिख रही है एक्स्ट्रा चीजें, ये इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कार की। तो जितना सेंटेंस बनता है हमारा उस सेंटेंस को लिख दो कार इज न्यू, गाड़ी जो है वो नई है। अब मुझे बताओ ये जो गाड़ी है वो किसकी है, रोहन की गाड़ी है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूं कार ऑफ रोहन, क्या मैं इसको लिख सकती हूं कार ऑफ रोहन, ठीक है लिख सकती हूं। और इसके साथ और क्या आ रहा था हमारे पास, दिस आ रहा था, तो मैं दिस भी लिख सकती हूँ इसके साथ में, एंड आगे क्या लगा दूंगी, आर्टिकल द कार ऑफ दिस रोहन इज न्यू, इस रोहन की जो गाड़ी है वो नई है, इस रोहन की जो गाड़ी है वो नई है। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को सही करके लिख सकते हैं, लेकिन आप इस सेंटेंस को सही तब कर पाएंगे जब ये चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं ये आप अपने दिमाग में बैठाएंगे। अगर इन चीज़ों को हम दिमाग में नहीं बैठाएंगे तो हमारा सेंटेंस जो है इसको हम कभी भी ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो इस सेंटेंस को आप सही करके देखो। तो सेंटेंस तो हमारा इतना ही है, शर्ट इज न्यू, शर्ट जो है वो नई है, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो पहले इसको लिख लो शर्ट इज न्यू। अब शर्ट किसकी है स्टूडेंट्स, दिस मैन की है। अब इस पे अपोस्ट्रोफी आ रहा है तो मैं इसको खोल दूंगी, शर्ट ऑफ दिस मैन, शर्ट ऑफ दिस मैन इज न्यू, और स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द को यूज करना पड़ेगा। तो द सेंटेंस क्या बना हमारा, द शर्ट ऑफ दिस मैन इज न्यू, द शर्ट ऑफ दिस मैन इज न्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को जो है वो सही कर सकते हैं। ये लिख लीजिए, तो ये जो पहला यूज है आपका वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके मुझे बताएंगे ज़रूर, और जिसने वीडियो को लाइक ना किया हो वो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है चैनल को शेयर भी कर दें, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो है सेकेंड यूज़। सेकेंड यूज़ किसका, ऑफ का सेकेंड यूज़। तो एक तो हमने क्या सीखा, जो ऑफ जो है वो पोजेशन की तरह यूज़ होता है, और पोजेशन की तरह यूज होता है तो हमारे पास जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स, का के की, रोहन की गाड़ी, रोहन की कार, रोहन का घर, ठीक है, राम का स्कूटर, कुछ भी का के की पोजेशन हमें दिखाता है। ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हमने ध्यान देना, इसमें हमने क्या यूज किया है, जो जनरल फॉर्मूला हमने लिखा था क्या यूज किया उसके लिए, आर्टिकल द, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे थे, वहां पे क्या कर रहे थे, स्पेसिफाई कर रहे थे। दूसरा यूज देखिए, दूसरा यूज क्या कहता है कि ऑफ जो है वो सिलेक्शन के लिए भी यूज होता है। ऑफ जो है वो चुनाव के लिए, सिलेक्शन के लिए भी यूज होता है। और जब ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स, तो इसका मीनिंग जो आपके पास निकल के आता है वो मीनिंग निकल के आता है में से। जो मीनिंग निकल के आता है, क्या निकल के आता है, में से। मैं पहले ही लिख रही हूं, आप लोग बाद में लिख लेना चाहे समझने के बाद, कि जब आपको आर्टिकल क्या दिखे, यहाँ पे ए एन आर्टिकल दिखे तो दैट मीन्स की बात किसकी हो रही है, सिलेक्शन की हो रही है। अभी एग्जांपल लिखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आर्टिकल आपको क्या दिखे, द आर्टिकल दिखे, तो दैट मीन्स की बात किसकी हो रही है, पोजेशन की हो रही है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग बनाइए, दैट इज ऑफ और सिलेक्शन, और मीनिंग क्या आएगा आपके पास, में सी। अब ध्यान देना कि मैं क्या कहना चाह रही हूं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि द फादर ऑफ Ram, the father of Ram is a doctor. The father of Ram is a doctor. That means कि राम के पिता, आर्टिकल क्या लगा हुआ है, द। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये ऑफ है वो क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, और मीनिंग क्या आ रहा है, राम के पिता, तो का के की में से हमारे पास मीनिंग आ रहा है, राम के जो पिता हैं वो क्या है, डॉक्टर हैं। बात समझ में आई।
तो अगर मैं ऑफ राम को हटा भी दूं सेंटेंस तो तब भी सही बन रहा है, फादर इज अ डॉक्टर, जो फादर है वो डॉक्टर है, दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए सर, अब ध्यान दीजिए मैं क्या समझाना चाह रही हूं, अब मैं समझाना चाह रही हूं वो चीज समझिए। अगर मैं बोलूं द फ्रेंड ऑफ राम इज अ डॉक्टर, द फ्रेंड ऑफ राम इज अ डॉक्टर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हम क्या दिखाने की बात कर रहे हैं, पोजेशन दिखाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो राम का फ्रेंड है वो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स जो हमने लिखे वो किसके लिखे स्टूडेंट्स, पोजेशन के लिखे। ये चीज अगर आपको समझ में आई है बहुत अच्छे से, तो अब आ जाते हैं हम किस पे, सिलेक्शन पे आ जाते हैं। ध्यान देना सिलेक्शन पे कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि राम्स फ्रेंड्स वर देयर, राम्स फ्रेंड्स वर देयर, राम के जो दोस्त हैं वो वहां पे थे, सिंपल सीधा सेंटेंस लिखा है हमने, राम के फ्रेंड्स जो हैं वो वहां पे थे। अब मुझे ये नहीं दिखाना कि राम के फ्रेंड्स वहां पे थे, मुझे तो ये दिखाना है कि इन राम के फ्रेंड्स में से एक वहां पे था, राम के फ्रेंड्स में से एक वहां पे था, दैट मीन्स बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उसमें से मुझे किसको पिक करना है, कितने को सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है। ध्यान दो मैंने इस सेंटेंस को क्या लिखा, जब मैंने एक को सिलेक्ट करना है तो मैंने सेंटेंस क्या बना दिया स्टूडेंट्स, वन ऑफ राम्स फ्रेंड्स वर देयर, वन ऑफ राम्स फ्रेंड्स वर देयर, ठीक है, दैट मीन्स कि राम के फ्रेंड्स में से एक वहां पे था, राम के फ्रेंड्स में से एक वहां पे था। अब ध्यान दो, जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है, मेन जो नाउन है, मेन जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, वन है, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ऑफ राम्स फ्रेंड्स, तो सेंटेंस तो हमारा ये बन रहा है वन वाज देयर, एक वहां पे था, तो दैट मीन्स एक की बात हो रही है, तो अब हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा, नाउन प्रोनाउन को मीनिंग दे रहा है, प्रोनाउन को मीनिंग दे रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। जिन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर लगाए होंगे उनको ये बात समझ में आई, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकती थी, अगर मैं इस वन की जगह क्या लिख देती, अ फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड्स वॉज देयर, ठीक है, राम्स के फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड वहां पे था, राम के फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड वहां पे था। अब ध्यान दो मैं क्या समझाना चाह रही हूं, क्या यहां पे आप सिंगुलर लिख सकते हो, क्या सिंगुलर नाउन को लिख सकते हो, खाली फ्रेंड लिख सकते हैं, जब फ्रेंड एक ही है तो उसमें से सिलेक्ट क्या करेंगे, जब फ्रेंड एक ही है तो उसमें से सिलेक्ट क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ राम्स फ्रेंड कर देती, राम का फ्रेंड जो है वो वहां पे था, यहाँ पे वो हो जाता, लेकिन सिलेक्शन दिखा रही हूं तो दैट मीन्स कि ये जो नाउन यहाँ पे लिखा जा रहा होगा वो हमेशा ही कैसा लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, प्लूरल लिखा जाएगा। ये जो बाद में सिलेक्शन में बात कर रही हूँ मैं, सिलेक्शन में जो ये नाउन लिखा जाएगा वो हमेशा ही कैसा लिखा जाएगा, प्लूरल लिखा जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास कम से कम दो लोग होंगे उसी में से तो हम सिलेक्ट कर पाएंगे, उसी में से तो हम पिक कर पाएंगे ना, तो ये जो नाउन आएगा वो हमेशा ही कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा मेन नाउन नहीं है, मेन नाउन तो हमारा यही है, और मेन नाउन हमारा यही है तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग ही यूज होगी। आई थिंक ये बात जो है वो आपको समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं आपको एक तरीके से और लिख के दिखाती हूं, अगर मैं इस सेंटेंस को लिख दूं, अ फ्रेंड ऑफ राम्स वॉज देयर, अ फ्रेंड ऑफ राम्स वॉज देयर, अ फ्रेंड ऑफ राम्स वॉज देयर, दैट मीन्स मैंने क्या हटा दिया, फ्रेंड्स हटा दिया। अब अगर मैंने फ्रेंड्स हटा दिया लेकिन आगे मुझे क्या दिख रहा है, फ्रेंड लिखा हुआ दिख रहा है,
अब अगर मैंने सिलेक्शन किया है फ्रेंड का तो फ्रेंड्स में से ही सिलेक्ट किया होगा, ऐसे तो है नहीं कि भाई बहन माँ बाप सब में से मैंने फ्रेंड को सिलेक्ट कर लिया। अब कुछ सिलेक्शन होगी तो सेम चीज़ों में से ही तो किसी को पिक करेंगे। अगर मैं गर्ल्स में से किसी को पिक कर रही हूँ तो गर्ल ही तो पिक होगी वहां से, ऐसे थोड़ी ना है कि बॉय पिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं बॉयज़ की बात कर रही हूँ तो बॉयज़ में से हम बॉय को ही तो पिक करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि बॉयज़ के कलेक्शन में से गर्ल को हम पिक कर लेंगे। बात समझ में आई? तो दैट मीन्स कि ये जो हमने आगे नाउन लिखा है इससे अंडरस्टूड है, इससे ये चीज अंडरस्टूड है। जो हम आगे पोजेशन लिख रहे थे, ये जो पोजेशन लिख रहे थे वो इसी से हमें समझ में आ रही है। इसी से अगर हमें समझ में आ रही है तो यहाँ पे अगर हम इसको हिडन भी छोड़ दें, ना भी लिखें, तो ये पार्ट आपका कैसा बन जाता है? अंडरस्टूड बन जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट अगर अंडरस्टूड बन जाता है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कोई एरर नहीं है, यहाँ पे ये कोई एरर नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे फ्रेंड्स की ही बात हो रही है। क्लियर है? एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, उसको आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं तो वो ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल क्या लगाया है? ए आर्टिकल लगा रही हूँ, ए आर्टिकल लगा रही हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और सेंटेंसेस लिखती हूँ आपके पास, इसको रब कर देती हूँ। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। एक बार ना भी समझ में आए तो एक बार जो है वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत बेसिक से डिटेल में करा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो शायद ही आपने सीखी हो, तो नहीं भी सीखी हैं तो अब सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, CGL वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन है कि आपसे इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ सेंटेंस और लिख रही हूँ, मुझे बताएंगे एरर क्या है। अगर मैं बोलूँ द अंकल ऑफ राम इज अ डॉक्टर, द अंकल ऑफ राम इज अ डॉक्टर। एक सेंटेंस लिख रही हूँ मैं आपको, एन अंकल ऑफ राम इज अ टीचर, एन अंकल ऑफ राम इज अ टीचर, ठीक है। चलिए, और एक सेंटेंस मैं आपको लिख रही हूँ, एन अंकल ऑफ राम्स अंकल्स इज अ टीचर। और एक सेंटेंस मैं आपके पास लिख रही हूँ, एन अंकल ऑफ राम्स इज अ टीचर, एन अंकल ऑफ राम्स इज अ टीचर, ठीक है। चलिए, सारा खेल जो है वो आर्टिकल द और आर्टिकल एन का ही है, ठीक है। तो द अंकल ऑफ राम, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑफ ने क्या शो कर दिया? पोजेशन शो कर दिया। एक बार वीडियो को पॉज करके इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, देन मैच करेंगे आपने सही सोल्व किया है या नहीं। द बोल दिया तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम लोग? पोजेशन दिखा रहे हैं, और पोजेशन दिखा रहे हैं तो यहाँ पे मीनिंग हो गया काके की, राम का एक ही अंकल है और वो कौन है? डॉक्टर है। नीचे वाले में सेंटेंस में मैं कह रही हूँ, एन अंकल ऑफ राम, एन अंकल ऑफ राम। इट मीन्स की एरर जो है वो यहाँ पे या तो द का होना चाहिए, क्योंकि आगे मुझे एपोस्ट्रोफे एस जो है वो यूज होता हुआ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या आ सकता है स्टूडेंट्स? या तो आर्टिकल द हमें करना पड़ेगा, या फिर इस राम की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? राम्स करना पड़ेगा। ये और में है, या तो हमें इसको आर्टिकल द करना पड़ेगा या फिर इसको राम्स करना पड़ेगा, ताकि एक सेंस हमारे पास निकल के आए। द कर देंगे तो ये पोजेशन बन जाएगा, और अगर एपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखें, एन से सेंटेंस शुरू हो रहा है हमारा, और आगे भी मैंने क्या लिखा है? राम्स अंकल्स। तो राम के जितने भी अंकल हैं उसमें से एक अंकल को हमने पिक किया है, जो कि क्या है? टीचर है। यहाँ पे इज ही आएगा क्योंकि मेन नाउन हमारा यही है। अब तो ये खत्म होने पे है तो आपको समझ आ गई होंगी ये चीजें। एन अंकल ऑफ राम्स, अब राम के अंकल्स में से ही अंकल को पिक किया होगा। समझ में आ रही है बात? तो अंकल्स में से ही अंकल को पिक किया होगा, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे अंकल्स की ही बात हो रही है। तो राम के अंकल्स में से अंकल जो है वो क्या है? एक अंकल जो है वो क्या है? टीचर है। तो एक ही सेंटेंस को देखो हम कितने तरीके से लिख सकते हैं सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एन अंकल ना लिखना चाहूँ तो मैं और क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स? अभी हमने सीखा था वन ऑफ राम्स अंकल्स इज अ
टीचर, हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये सारे ही पोर्शन जो हैं कहाँ से कहाँ तक, ये सारे ही पोर्शन किस में हैं, और में है। तीनों ही सेंटेंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। वन से बना सकते हो ना, पर आगे वन से बना रहे हो तो दैट मीन्स आपको नाउन का जो है वो जिक्र करना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले ही आप नाउन का जिक्र कर रहे हो तो आगे वो पार्ट जो है वो आपको हिडन भी छोड़ सकता है। तो सिलेक्शन में आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो सिलेक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि जब आप बात करते हैं ऑफ में, सिलेक्शन में, तो आपको क्या दिखता है, आगे आर्टिकल ए या फिर एन यूज होता है, उसके बाद हम एक नाउन को लिखते हैं और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं और उसके बाद दोबारा नाउन लिखते हैं। और ये नाउन हमेशा ही आपका कैसा होता है, प्लूरल होता है। ये नाउन हमेशा ही आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा। और ये नाउन हमेशा ही कैसा होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि आगे आर्टिकल क्या लग रहा है, ए या एन, और ए एन का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, अगर एक से ज्यादा हमें सिलेक्ट करने हो तो वो हम प्रोनाउन में देखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो लिखिए, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ओके, एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पे जो मैंने आपको और की सिचुएशन बताई है, तो पहले एरर किसको मानेंगे। ध्यान दो स्टूडेंट्स, पहले एरर किसको मानेंगे, तो पहले एरर किसको मानेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एपोस्ट्रोफ एस नहीं दिया गया है। तो दैट मीन्स कि पहले जो प्रायोरिटी है वो हम इसको दे देंगे, क्योंकि हमें आगे एपोस्ट्रोफ एस नहीं दिख रहा। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक ही अंकल की बात हो रही है, तो एन की जगह पे हम क्या कर देंगे, द कर देंगे। दूसरी बात, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस दिख रहा है। ठीक है, एक की ही बात हो रही है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, चलिए इसके बाद कई बार हमारे दिमाग में क्या आता है कई बार हमें द का ऑप्शन नहीं गिवन होता है। अगर उसमें आ रहा है आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तो यहाँ पे द सही नहीं कर रखा होता है, क्या सही कर दिया होता है, राम सही कर दिया होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या चीज हो जाती है आपके पास कि हम यहाँ पे ए एन को भी तो यूज कर सकते हैं, तो ए एन को वहां पे सही मान लिया जाता है और उसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, राम्स को टिक कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको बस ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं, एक सेंटेंस बताएंगे मुझे, अगर मैं बोलूं द फादर ऑफ राम्स, द फादर ऑफ राम्स कैन हेल्प यू, द फादर ऑफ राम्स कैन हेल्प यू। ठीक है, और यहां पे मैं क्या कर दूं, अब ध्यान दो, द फादर ऑफ राम्स कैन हेल्प यू। अब पिता तो एक ही होंगे ना, पिता तो एक ही होंगे, दैट मीन्स कि एक तो ये एपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा। दूसरा आपको यहाँ क्या मिल सकता था, ए लगा के दे देते, अ फादर ऑफ राम कैन हेल्प यू। अब ऐसे थोड़ी है, अ फादर ऑफ यहाँ पे क्या लिख देते, इस तरीके से लिख देते आपको, अ फादर ऑफ राम्स कैन हेल्प यू। अब क्या करोगे, अब आपको दोनों ही सही करने पड़ेंगे, क्योंकि पिता तो एक ही होंगे ना, एक से ज्यादा करते हैं तो दैट मीन्स कोई सेंस हमारे पास निकल के नहीं आती। तो दैट मीन्स कि इस आर्टिकल ए को भी हमें द बनाना पड़ेगा और इस एपोस्ट्रोफे एस को काट के भी हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि पिता की बात हो रही है, माता की बात हो रही है, तो वो तो एक ही होगी। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी है कि हमने उनके पिताओं में से एक को चूज कर लिया, माताओं में से एक को चूज कर लिया, कोई सेंस नहीं होती, बेतुकी बातें होती हैं ये। ठीक है ना, तो वो ही चीज है यहाँ पे। तो आपको सेंटेंस की सेंस भी देखनी है, सिर्फ इन चीजों का स्ट्रक्चर्स का रट्टा नहीं मारना है आपने, सिर्फ इन्हें स्ट्रक्चर्स का रट्टा नहीं मारना है आपने यहाँ पे। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जो सेंस है वो हमारे पास क्या निकल के आ रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको लास्ट में हमेशा कराती हूँ जो भी टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको अलग से इसलिए बताती हूँ ताकि आप इसमें कोई गलती ना करें। क्लियर, चलिए तो इसके साथ ही आपका जो पोजेसिव केस है, या फिर मैं बोलूँ हमारे जो नाउन के केसेस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर केसेस में आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछेंगे जरूर। बाकी की बातें, बाकी हम नाउन का टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अभी नाउन कंटिन्यू ही चल रहा है, नाउन आपका ऐसा प्रिपेयर हो जाएगा कि आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको, चैनल को शेयर करते रहिए। ठीक है, वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका जो है वो बेनिफिट उठा सकें। ठीक है ना, चलिए थैंक यू क्लास।